Hello everyone, this is your science teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject science from standard 3rd. See the lesson number 16, sensory organs. Can you tell? Here some pictures are there. Tai is blindfolded. Then how did she tell what sound she was hearing? Here see the picture here students. यहाँ पे एक pictures है. यहाँ पे एक जो ताई है उसने क्या किया, अपने आंखों में पट्टी बांध के रखा है और एक जो बॉय है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, क्लैप कर रहा है. तो ताई को कैसे पता चलेगा कि मतलब आवाज़, उसको जो क्लैपिंग का जो साउंड है उसको कैसे पता चलेगी कि लड़का वो क्लैप कर रहा है? बिकॉज ऑफ हर ईयर्स. And now see the next picture here. What are the different things that Tai has in her hand? How does the boy guess what they are even when he is blindfolded? यहाँ पे पिक्चर में देखिए बच्चों, तो यहाँ पे एक जो ताई है उसकी एक पिक्चर में उसके हाथ में क्या है, मैंगो है. देन इन अदर पिक्चर रोज इज देयर. तो इस लड़के जो है उसने ब्लाइंड फोल्डेड किया है, आंखों में पट्टी बांध के रखा है. तो उसको कैसे पता चल जाएगा कि ताई के हाथ में क्या चीज़ है? बिकॉज ऑफ हिज नोज. Both of them are blindfolded now, but they can tell which is a woolly sweater and which is a cotton shirt. How do they do that? Now see the next picture here. यहाँ पे दोनों ताई और ये जो लड़का है उन दोनों को जो है ब्लाइंड फोल्डर हो गए, दोनों की आंखों में पट्टी है. तो अभी वो लोग कैसे पता करेंगे कि जो उनके हाथ में जो है क्लोथ, जो उली स्वेटर है या कॉटन स्वेटर? Because of their touch and they can feel the whether the cloth is woolly or cotton. You can also try these and other simple experiments with the permission of your elders. स्टूडेंट्स आप लोग भी ऐसा एक एक्टिविटी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर में अपने बड़ों के हेल्प लेके. नेक्स्ट इज, कैन यू टेल व्हाट इज द कलर ऑफ अ रॉ मैंगो, a ripe mango? How did you know that? आपको द रॉ मैंगो मीन्स जो कच्चा मैंगो, राइप मैंगो मीन्स पका हुआ. तो आपको कलर कैसे पता चलता है, वो आपको आंसर देना है. व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सॉल्ट, ऑफ शुगर? हाउ डिड यू नो दैट? जिस शुगर का टेस्ट या सॉल्ट का टेस्ट कैसे होता है वो आपको बताना है, और कैसे आपको पता चलता है उसके बारे में आपको बताना है. Now next is a new term, sensory organs or sense organs. An organ that tells us about our surroundings. Our eyes, ear, nose, tongue and skin are our sensory organs or sense organs. So here what is a sense organ? Sense organ means a tells us, organ that tells us about our surroundings. जो हमारे surroundings में जो चीज़ें हैं उनको देखना या उनको सुनना, उनको टेस्ट करना या फील करना, ये सब जो भी सेंस हमें बताता है उस ऑर्गन्स को कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स. उस ऑर्गन्स को कहते हैं सेंसरी और सेंस ऑर्गन्स. विच वी हैव अ सेंस ऑर्गन्स. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर sensory organs. So here our 5 sensory organs. Imagine you are walking along the road. There is a ditch ahead. You see it and you walk around it. What would happen if you do not see the ditch? समझो कि इमेजिन करो कि एक रोड है और आप लोग रोड के ऊपर चल रहे हो. वहाँ पे रोड के बीचों बीच एक खड्डा है और आप लोग उसको देखते हो. यू सी इट एंड यू वॉक अराउंड इट. वॉट वुड हैपन? अगर आप लोग देख के भी उसको उसके ऊपर मतलब चल रहे हो तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली आप लोग उस खड्डे में घिर सकते हो. अगर हम लोग को ऐसा हम लोग नहीं करते, राइट? हम लोग आंखों से उस चीज़ को, उस खड्डे को वहाँ पे देखते हैं और हम लोग साइड से निकल जाते हैं. सो यहाँ पे कौन सा अपने सेंस ऑर्गन्स यूज हो रहा है? आईज की. बिकॉज ऑफ अ आईज वी कैन सी द डिच ऑन अ रोड. You are playing in your neighborhood. Suddenly you hear thunder. You are able to reach your house before it began to rain. आप लोग क्या कर रहे हो? नेबरहुड में आप लोग खेल रहे हो और सडनली आपको थंडर का, बारिश की साउंड आ रहा है, थंडर का साउंड आ रहा है. एंड आप लोग क्या करते हो? घर में, अपने घर में भाग जाते हो बारिश आने से पहले. तो आपको कैसे पता चलता है कि बारिश आने वाली है? बिकॉज ऑफ यू कैन हियर. आप लोग सुनते हो,
आप लोग अपने कानों से क्या कर रहे हो, सुन रहे हो वो थंडर की जो नॉइज़ है. What would happen if you do not hear the thunder? It is necessary for us to know what is happening in our surroundings. It helps us to decide what to do in any situation and we can keep ourselves safe. इन सब ऑर्गन से हम लोग क्या हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि आने वाला क्या प्रॉब्लम है या जो भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग को अगर बारिश की अगर थंडर की आवाज़ नहीं सुनती तो हम लोग बारिश में भीग जाते थे. इसीलिए ये जो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंस है. हाउ डू वी सेंस what is happening around us? It is our eyes, ears, nose, tongue and skin which tells us about our surroundings. Therefore, they are called our sensory organs. Now students, here can you tell, here some pictures are there. Name the things in the picture from their outlines. यहाँ पे पिक्चर्स का आउटलाइंस है. आउटलाइंस को देख के ही आप लोगों को इस कौन सी चीज़ें हैं पिक्चर्स है वो आपको बताना है. नेम द थिंग्स इन द पिक्चर एंड देयर कलर्स. यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कलर्स के साथ पिक्चर्स को दिया है. जैसे कि कलर्स को देख के हमें इसको रिकग्नाइज करना है. ऑरेंज, पोस्ट बॉक्स, क्रो, देन रेनबो, lantern and tomato. Our first sensory organs here is eyes. It is with our eyes that we can see. आंखों से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं. We can tell the color of the things we see. We can tell their shape. We can also guess the distance of things from us. For example, here is one picture is यहाँ पे एक पिक्चर देखिए. यहाँ पे ट्रेन बहुत दूर से आ रही है. ट्रेन जो है बहुत दूर से आ रही है. तो हमें कैसे पता चल रहा है, हम लोग आंखों से देख रहे हैं कि ट्रेन हमसे क्या है, स्टेशन से थोड़ी बहुत दूर है, अभी तक वो आई नहीं है, बहुत दूर है. तो हमें कैसे पता चल रहा है, अपने आंखों से. और नेक्स्ट, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर हियर. अभी ट्रेन तो यहाँ पे स्टेशन के ऊपर रुक गई है. देन हम लोग कैसे पता चलता है कि रुक गई है, बिकॉज ऑफ विथ अवर आइज वी कैन सी द ट्रेन. सो नेक्स्ट, ट्राई दिस. प्ले अ गेम curvy, pointy, tiger claws peeping out of padded paws. This is a one game. Every student will get a turn to be it. It will face the blackboard and cover his or her eyes. The teacher select 5 other students from their own place. Each of these 5 children will take turns to say loud and clear, curvy, pointy, tiger claws peeping out of padded paws. It must listen carefully and guess whose voice it was. If he or she is right, everyone claps. If he or she gets the names of all 5 children, he or she gets a pat on the back from the teacher. यहाँ पे एक गेम है जो एक बच्चा जो है अपने आंखें बंद करके बोर्ड की तरफ आँख करके खड़ा है, अपने आंखें बंद करके. और बाकी के जो टीचर यहाँ पे, और यहाँ पे 5 बच्चे हैं. और पाँचों में से कोई एक बच्चा एक साउंड निकालेगा या कुछ बोलेगा, जैसे कि कर्वी, पॉइंटी, टाइगर क्लॉस पीपिंग आउट ऑफ पैडेड. ये ऐसा एक वर्डिंग्स बोलेंगे. तभी उस बच्चे को जो खड़ा है उस बच्चे को रिकग्नाइज करना है कि किस बच्चे का साउंड है या किस बच्चे का आवाज़ है. अगर वो सही कहता है तो टीचर क्या करेगी, उसको सब बच्चे के सामने, क्लास के सामने क्या करेगी, उसके पीठ पे शाबाशी देगी, पैट ऑन द बैक फ्रॉम द टीचर, उसको ये मिल जाएगी. दिस इज़ वन टाइप ऑफ गेम. दैट मीन्स यहाँ पे कौन से सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ हो रहा है, यस, ईयर्स का, कानों का ऑर्गन का, ईयर्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट वन इज ईयर्स. वी हियर विथ अवर ईयर्स. हम लोग कानों से सुनते हैं. मेनली वी कम टू नो व्हाट इज अ पर्सन इज सेइंग टू अस. द ईयर्स ऑल्सो टेल अस वेदर द साउंड वी हियर इज स्वीट और हार्श. They can tell us whether the sound is that of a bird or an animal. They also tells us which direction a sound is coming from. कानों से हम लोग सुनते हैं और कानों से बहुत सारे ये रहते हैं. स्वीट हियर साउंड भी सुनते हैं, हार्श ऑल्सो, बर्ड्स, एनिमल साउंड, ऑल वी कैन हियर विथ अवर ईयर्स. और हम लोग कौन से डायरेक्शन से साउंड आ रहा है वो भी हमें कानों से पता चल जाता है. वन पिक्चर इज द पप्पी इज बार्किंग. तो गर्ल को जो है उसको पता चलता है कि पीछे से कौन आ रहा है, मेरे डॉगी आ रहा है, पप्पी आ रहा है, और उसका आवाज़ जो है उसके कानों में आ रही है. नेक्स्ट इज ऑल्सो हियर. पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है तो उसको पता चल रहा है बिकॉज ऑफ ही कैन हियर दैट साउंड. हियर व्हाई इज मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो.
यहाँ पे मम्मी उसकी क्यों बोल रही है, माँ क्यों बोल रही है कि ये जो मैंगो, डोंट ईट दिस मैंगो, क्यों है देखते हैं। नोज, वी कैन स्मेल विथ अवर नोज, वी perceive the smell of fragrant flower or incense stick because of the nose. नोज से हम लोग जो फ्लावर का खुशबू है, अगरबत्ती का जो खुशबू है, वो कहाँ से हम लोग पता चल जाता है, अपने नोज से। अगेन इट इज़ द नोज विच टेल्स अस दैट देयर इज अ foul smell in the air or that the food is spoiled. At such times we can take proper precautions. अगर हमारी घर का जो भी खाना है, नेक्स्ट डे का खाना बच जाता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है, हमारी नोज़ से, नोज़ में से वो गंदी स्मेल आ जाती है, तभी हमें पता चलता है कि वो खाना क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे जो मदर है वो मैंगो को स्मेल कर रही है और उसको पता चल रहा है कि जो मैंगो है ख़राब हो गया है, इसीलिए जो मदर है अपने बच्चों को कह रही है डोंट ईट दिस मैंगो। Use your brain power. In summer, how can we tell without even looking outside that is raining nearby? तो कैसे पता चलता है, अगर थंडरिंग होता है तो हमें सुनाई देता है, बारिश को जो आवाज़ है, साउंड है, वो हमें, उससे हमें पता चल जाता है, वी कैन हियर। वॉट वुड बी द बेनिफिट ऑफ नोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ साउंड कम्स? अगर हमें पता चलता है कि किस डायरेक्शन से बारिश आ रही है, तब हम लोग अपना सेफली सेव कर सकते हैं, हम लोग घर के अंदर जा सकते हैं। What is the solution? There is a foul smell in the house. A food item is given out a rotten smell. यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा, अगर आपके घर के अंदर अगर कुछ तो गंदा स्मेल आ रहा है तो आप लोग क्या करने वाले, उसका सॉल्यूशन क्या है? अगर कुछ खाना जो है ख़राब हो रहा है तो उसका फूड आइटम इज़ गिविंग आउट अ रोटन स्मेल, गंदी स्मेल आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको देना है। नेक्स्ट इज टंग. Tongue is also sensory organs. We can taste with our tongue. Sugar and jaggery are sweet. Bitter gourd is bitter. Lemons and raw mangoes are sour. We can taste with our tongue. Tongue से हम लोग क्या करते हैं, खाने का जो चीज़ें हैं, फूड को हम लोग टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड जैगरी कैसे होता है, स्वीट। बिटर गॉर्ड इज bitter, that means kadwa, and lemons and raw mangoes are sour, means khatta. Salty is salty, it is due to the tongue that we know these tastes. हम लोग को कैसे पता चलता है किस टेस्ट का स्वीट है या बीटर है या सॉल्टी है, बिकॉज ऑफ विथ आवर टंग। टंग से हमें पता चलता है इस खाने फूड का टेस्ट। इफ़ वी ईट अ चिली आवर टंग गेट्स अ बर्निंग सेंसेशन। अगर हम लोग मिर्ची खा लेते या चिली खा लेते तो हमारी जो टंग है क्या हो जाती है, सेंसेशन हो जाती है। वी से दैट द चिली इज़ हॉट, तब हम लोग क्या कहते हैं, चिली इज़ हॉट। Here one more game is there, another game, feel it to find out. You can play this game with with 4 or 5 your friends. Take a big cardboard carton, make a hole in one of its sides, just big enough for your hand to go through. Place some small things in the box, for example an eraser, a coin, a piece of a pencil, a pebble, a tamarind seed, etc. आपको यहाँ पे एक गेम दिया हुआ है, सी द पिक्चर हियर, द बोथ आर प्लेइंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है, उसको इस तरीके से बनाना है और एक होल निकाला, ऐसा होल निकालना जिससे उसके अंदर आपका हाथ जा सके। और उसके बाद होल करने के बाद उसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है, पेंसिल, इरेजर, टैमरिंड सीड, ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर डालना है। एंड देन टेक टर्न्स एट प्लेइंग दिस गेम, पुट योर हैंड थ्रू द होल, pick up one thing and guess what that object is only by feeling it. Name the object before taking it out. Then take it out and show the others what it is. आपको क्या करना है, जो दूसरे बच्चे होंगे उसको आपको निकालना है, उनके सामने ये जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं एक एक करके निकालना है। निकालने से पहले आपको टच करके उसको बताने, वो चीज़ों का नाम बता के उसको बाहर निकालना है। Next sensory organ is skin. We come to know if something we touch is hot or cold, rough or smooth because of our skin. कुछ भी चीज़ों को अगर हम लोग हाथ लगाते, टच करते, तब हमें पता चलता है कि वो हॉट है या कोल्ड है, रफ या स्मूथ, बिकॉज ऑफ आवर स्किन। सीधा हियर पिक्चर, अगर गर्म पानी को ठंडा है या गर्म है तो कैसे पता चलेगा, देख के तो पता नहीं चलता। सो वी कैन टच, अगर हम लोग उसके अंदर हाथ डाल के देखेंगे तभी हम लोग को फील हो जाएगा कि दैट इज़ अ हॉट या कोल्ड। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अवर मूवमेंट. वी कैरी आउट मैनी टास्क.
For every task we make different kinds of movements. We use different parts of our body for these different movements. दिन में हम लोग बहुत सारी वर्क करते हैं, टास्क करते हैं, तब टास्क करते वक्त, काम करते वक्त हमारी बहुत सारी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है. Here the woman in this picture is roasting some peanuts in a pan. Which parts of her body is she using? See the picture here. She is roasting the peanuts in a pan. वो क्या कर रही है, जो peanuts को roast कर रही है pan के अंदर. Now, which parts of her body is she using? Her head is bent forward. She is holding the pan steady with the tongs in her left hand, with the spatula in her right hand, and she is stirring the peanuts in the pan. और क्या कर रही है, थोड़ी सी बैंड होके देख रही है कि पीनट्स कितना रोस्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स उसने बैंड किया है, हेड भी यूज हो गया है. एंड शी होल्डिंग द पैन स्टेडी विद द टोंग. उसने जो एक हाथ में क्या पकड़ा है, टोंग को पकड़ा है, एंड नेक्स्ट हैंड को उसने, दूसरे हैंड को जो है स्पैटुला से वो क्या कर रही, रोस्टिंग कर रही है. दैट मीन्स वहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं, head, hands, head and hands, and eyes also. Her eyes are on the pan. वो कहाँ पे देख रही है, अपनी आंखों से पैन के अंदर देख रही है कि रोस्ट हो रहे कि नहीं. She is watching to ensure that the peanuts are properly roasted. Well roasted peanuts have a typical savory flavor. When her nose gets that smell, she is going to put off the gas stove. जब उसको पता, कैसे पता चलेगा कि वो रोस्ट हो गया है, जब उसका स्मेल, खुशबू आएगा, तभी उसको पता चलेगा कि ये जो पीनट्स है रोस्ट हो गए हैं. एंड देन शी पुट ऑफ द गैस स्टोव. You can see that several parts of her body need to work together smoothly. If they were not coordinated, she would pummel. The peanuts might spill. They may be overdone or they may not get roasted well enough. यहाँ पे अगर उसकी जो बॉडी पार्ट्स है उसके साथ नहीं देते, तो कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो वो जो पीनट्स जो रोस्टेड करी वो सही से रोस्ट नहीं होता था. दैट मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, अपने जो बॉडी के पार्ट्स है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं. यहाँ पे जो हैंड है उसे वो रोस्ट कर रही है, जो हेड है वो बैंड करके अपने आंखों से देख रही है पैन के अंदर कि वो रोस्ट हो रहे कि नहीं. रोस्ट होने के बाद उसको दिख जाता है, कलर चेंज होता है या खुशबू आ जाती है, तब उसको पता चल जाता है कि वो रोस्ट हो गए. दैट मीन्स यहाँ पे दीज आर ऑल कोऑर्डिनेशन विद अवर सेंसरी ऑर्गन्स. We need to coordination to get any task done smoothly. Lack of coordination gives rise to mistakes or muddles. Now next is use your brain power. How are movements coordinated when stitching cloth on a sewing machine? आपको बताना है कि जब जो क्लोथ से स्टिचिंग करते हैं सिविंग मशीन में, वहाँ पे किस किस ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेट होता है वो आपको बताना है. नेक्स्ट इज ओवरकमिंग डिसेबिलिटी. इफ अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी डज नॉट फंक्शन वेल, वी फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़. अगर हमारी जो बॉडी के अगर कोई पार्ट अगर अच्छे से काम नहीं करता है, तभी हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है. इफ़ योर आइज डू नॉट फंक्शन वेल, वी कैन नॉट सी प्रॉपरली. If our ears do not work as they should, we cannot hear well. अगर हमारी आँखें अच्छे से काम नहीं करते तो हम लोग अच्छे से देख नहीं पाते हैं. कानों से अगर कानें हमारी जो ईयर्स हैं, हम अगर सही नहीं वर्क करेंगे तो हम लोग we cannot hear well. In such a situation, our movements are not smooth. We find it difficult to do things on our own, but such situation can be overcome. Some disabilities can be corrected by medical treatment. ऐसी जो सिचुएशंस आते हैं, जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं, हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बाय मेडिकल ट्रीटमेंट लेके हम लोग इसको सही कर सकते हैं. In some matters, we can take the help of other people. Often some special devices can be used to overcome the disability. Then it becomes possible to carry out our own task independently. If we cannot see well, we can use spectacles. अगर हमें आँखों से अगर अच्छे से नहीं दिख पाता है तो हम लोग क्या पहनते हैं, spectacles. Then if we cannot see at all, we can make use of sounds or feel with the hands to get things done. अगर हमें
कुछ भी अगर सुनाई नहीं देता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी कैन, इफ़ वी कैनॉट सी एट ऑल, वी कैन मेक यूज़ ऑफ साउंड्स और फील विद द हैंड्स टू गेट थिंग्स डन। अगर हमें कुछ भी नहीं दिखता है, जैसे बहुत सारे जन रहते हैं उनके दिखाई नहीं देता है उनको, तब वो लोग कैसे पता करते हैं, दे कैन यूज़ ऑफ साउंड्स, साउंड से वो लोग रिकग्नाइज करते हैं कि कौन है, और फीलिंग से, फील विथ द हैंड्स टू गेट थिंग्स डन। यू माइट हैव सीन अ ब्लाइंड पर्सन यूजिंग अ वाइट कैन। आप लोगों ने तो देखा होगा जो ब्लाइंड पर्सन रहते हैं वो लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइट कैन। उनके हाथ में एक वाइट कलर की स्टिक रहती है। सी द पिक्चर हियर, शी कैरी अ वाइट स्टिक, दिस इज अ वाइट कैन। Blind people use a cane to feel the way in front of them. The sounds they hear around them also help them to know the situation around them. Thus, they can make their way independently even on a crowded road full of traffic. वो लोग क्या करते हैं, अगर ब्लाइंड पर्सनस क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं कि वो लोग साउंड से ही रिकग्नाइज करते हैं कि कोई अपने उनके सामने अगर कोई आता है या व्हीकल जाते हैं तो उनको वो सब पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द साउंड्स। अ पर्सन हु कैनॉट हियर वेल कैन यूज़ अ हियरिंग एड। जो अगर पर्सन अच्छे से सुनाई नहीं देता है उसको, तो वो क्या यूज़ करता है, हियरिंग एड। Those who cannot hear at all can use sign language. In some cases, a surgery can help a person to hear. If there is a defect in the leg, a special wheelchair can be used. Then the defect in the leg is no more a hurdle. यहाँ पे see the picture here, wheelchair with a cycle. Do you know, students, Arunima Sinha is a young woman from Uttar Pradesh. Once when she was 20 years old, she was traveling on a train. She had to fight off some thieves. In the scuffle, she was thrown off the train. Another speeding train over her. She was seriously injured. ये जो अरुणिया सिन्हा जो है बहुत ही यंग लड़की थी और 22 ईयर्स की, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। और उसने क्या किया, एक दिन ट्रेन में ट्रैवलिंग करते वक्त चोरों से, मतलब थीव्स से उसने फाइट करते वक्त जो वो ट्रेन से नीचे गिर जाती है और दूसरी जो ट्रेन है उसके ऊपर से चढ़ के वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। डॉक्टर सेव्ड हर लाइफ बट दे हैड टू कट ऑफ हर राइट लेग। While she was in the hospital, many people would come to see her. Each person would worry about her future, but Arunima resolved that she would never give up. She would achieve something so extraordinary that no one could ever say she was helpless. जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया, उसका लाइफ तो बचा लिया बट उसका राइट हैंड जो है वो कट करना पड़ा। फिर भी वो उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में बहुत सारे उसके रिलेटिव्स घर वाले आते थे और बहुत ही वरी हो जाते थे कि उसके फ्यूचर को लेके, कि उसका फ्यूचर कैसे होगा विदाउट हर लेग। बट अरुणिमा जो है उसने अपना होप्स नहीं छोड़ा था, उसको एक विल पावर था कि मैं कुछ तो करके दिखाऊंगी। डॉक्टर्स गिव हर एन आर्टिफिशियल लेग। एज सुन एज शी गॉट यूज हर न्यू लेग शी बिगैन टू ट्रेन फॉर mountaineering. Just 1 year after her accident, she climbed one of the high peaks in the Himalayas. The very next year, she climbed Mount Everest, the highest peak in the world. तो उसने, जो डॉक्टर ने उसको क्या दिया था, आर्टिफिशियल लेग, और उसको पहन के उसने क्या किया, इतना ऐसे ट्रेन किया उसको कि माउंटेन पे भी वो चढ़ सकती थी। जस्ट 1 ईयर, 1 साल के बाद का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से उसने अपना हाई पीक जो है उस पर चढ़ गई थी वो हिमालय में। देन शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम अरुणिया स्टोरी। तो आपको क्या समझ में आया, क्या आप लोगों ने सीखा इस स्टोरी से, कि हमें कभी भी अपनी होप जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, अपने आप को कभी भी अपने को कम नहीं समझना है। यही हम लोग इस जो स्टोरी है अरुणिया का, उससे हम लोग ये सीख रहे हैं। What we have learned from this lesson, our sensory organs tell us about the situation all around us. The eyes, ears, nose, tongue and skin are our 5 sensory organs. Next, we can see with our eyes, hear with our ears, smell with our nose, we taste things with our tongue and feel them with our skin.
And when we work, we need to have coordination in all the tasks. When we difficulties may arise due to lack of coordination. If any organ does not function well, we may face difficulties doing our work. We must not give up in the face or difficulties. They can be overcome. I hope you all of you understood this lesson, learn this lesson. Thank you.